Assalamu alaikum dear students. How are you students? I hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our English lecture. On page number 86, our topic is writing skill. Let we start. Write a composition on a visit to a hospital. एक पैराग्राफ राइट करना है हमने, उसका टॉपिक है विजिट टू हॉस्पिटल. टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग फ्लो चार्ट. हमने मदद लेनी है इस फ्लो चार्ट से जो हमें दिया हुआ है. फॉलो द कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए, यानी जो अरेंजमेंट्स हमें दी हुई हैं उनको फॉलो करते हुए हमने पैराग्राफ राइट करना है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम बताएंगे कि हमारा पर्पस जो है विजिट करने का हॉस्पिटल वो क्या है. बॉडी पैराग्राफ उसको फॉलो करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं अबाउट द टॉपिक. कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमने अपनी जो पैराग्राफ है उसको समराइज़ करेंगे और जो सोल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन को हम एंड में सॉल्व करेंगे. ठीक है, हम अब इसके रीड आउट कर लेते हैं इसको. जो टॉपिक है वो है विजिट टू अ हॉस्पिटल. उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी में हमने क्या करना है, पर्पज़ ऑफ विज़िट, हमारा विज़िट करने का मकसद क्या है. सीइंग अ डेंगू पेशेंट के उसका मकसद हमारा क्या है, डेंगू पेशेंट को हमने अयादत के लिए जाना है, उसको देखना है. नोइंग डिटेल ऑफ द फ़ीवर के बारे में हमने डिटेल देनी है और उसके बारे में जानना है. प्रिवेंशंस, उनके जो रोकथाम क्या है. डाइट इंस्ट्रक्शंस, उसका खाने का जो टाइम टेबल है, शेड्यूल क्या है. टेलिंग अदर्स, दूसरों को उसके बारे में बताना है. फीलिंग आफ्टर अ विज़िट. लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ में फीलिंग आफ्टर द विज़िट, हम कैसा महसूस कर रहे हैं आपने ये बताना है. ठीक है, अब आप एक पैराग्राफ राइट करेंगे जिसका टॉपिक होगा विजिट टू हॉस्पिटल और उसके अरेंजमेंट्स जो दी हुई हैं उनको फॉलो करना है. ठीक है, और आपका ये होमवर्क होगा जो आपने अपनी नोटबुक्स जो है वो नोट डाउन करना है. और टुडे आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ. अब आपका जो नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें आपका टेस्ट होगा. आपने इसका टेस्ट तैयार करना है. ठीक है, आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास. उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे. जी बेटा, आज है हमारा एक्टिविटी वीक, हफ्तावार सरगर्मी. आपको एक सरगर्मी दी जाएगी, आपने वो उस सरगर्मी को देखते हुए आपने वो राइट करनी है, उसको लर्न करना है और उसकी वीडियो बनानी है. खुद से ये सरगर्मी आपने करनी है. ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए इनका जवाब खुद से लिखना है. नेट से सर्च करें, अपने माइंड से सोचें या जो भी आपको घर में मॉनिटर कर रहा है उससे हेल्प ले सकते हैं आप. पहला सवाल है, अगर कोई भी सबक मुश्किल हो तो आप क्या करते हैं. अब खुद देखें, अगर कोई सबक मुश्किल हो तो आप क्या करते हैं, आपने वही बताना है. नेक्स्ट सवाल है, रुक रुक कर काम करना कैसी आदत है और उसका क्या नतीजा निकलता है. ये भी आप देखें, अगर आप कोई रुक रुक कर काम करते हैं तो ये आदत कैसी है. आपका आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आपको ये आदत कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है. और अगर आप ये आदत अपनाते हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है, ये भी आपने बताना है. नेक्स्ट सवाल है, अगर मुश्किल पढ़ने पर इंसान घबरा जाए तो क्या करना चाहिए. अगर आप पर मुश्किल आ जाती है तो आप उसमें क्या करते हो, आपने वो बताना है. आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आप इन ये अगर आपके पास ये तीनों सिचुएशन हो तो आप इन सिचुएशंस में क्या क्या करते हैं. तो फिर जिसका जवाब सबसे अच्छा और सबसे मज़े का होगा वो वीडियो जो है वो सिलेक्ट होगी. और ये दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसकी वीडियो बनानी है इन तीनों क्वेश्चंस को, इनका आंसर्स राइट करके, और वीडियो में आपने इस आंसर्स को पढ़ना है और लिखा हुआ दिखाना भी है. और जो बच्चियां हैं 6 to 8 गर्ल्स जो हैं वो पर्दा करेंगी, पर्दे में रह के वीडियो बनाएंगी, जैसे उनके सिर्फ वॉइस आएगी और लिखा हुआ शो होगा. ठीक है बेटा, आपने इसके अच्छे से आंसर्स लिखने हैं, मज़े मज़े के, जो आप खुद पे, अगर ये तीनों सिचुएशंस आप पे खुद पे हैं तो आप क्या करते हैं, आपने उसी के हिसाब से इनका जवाब देना है. प्यारा प्यारा सा करके राइट करके रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफिज़. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine, safe and sound at your homes. स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. इसको हमने क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई होंगी उनको हमने क्या सिंप्लीफाई करना है. अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो दिया हुआ है 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4. तो हमारे पास जो अब वैल्यू दी हुई है ये पहले ही मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस कटिंग करेंगे. और कटिंग भी आपकी उस सूरत में ही पॉसिबल होगी जबकि जो आपकी एक वैल्यू की न्यूमरेटर और दूसरी वैल्यू का डिनोमिनेटर जो है ये किसी भी सेम नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, जो कि किसी भी सेम नंबर पे कटिंग जिसकी पॉसिबल हो वो सेम नंबर पे डिवाइड हो सके. तो
अब ये जो 4 1 द 4 एंड 4 2 द 8 इसकी पॉसिबल है कटिंग, तो हमने जो है वो इसकी कटिंग की। इसी तरह जो है आप 3 और 9, तो ये 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है बचेगी, उसको हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 द 2 एंड 3 1 द 3, तो एक हमारे पास इवन वैल्यू है, एक ऑड वैल्यू है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये सॉरी इसकी फ़र्दर कटिंग नहीं कर सकते, तो इसको जो है यही इसका आंसर है 2/3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 111/100 डिवाइडेड बाय 222/300। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवीजन का साइन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड वैल्यू है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 111/100 मल्टीप्लाई बाय 300/222। यहाँ आप अगर आप देखें तो विदाउट रेसिप्रोकल ये वैल्यूज सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होती, लेकिन जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया है तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज सेम टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। 111 मल्टीप्लाई बाय 111 एंड 111 2 द 222। ठीक है जी। अब 101 द 100 एंड 103 द 300। तो अब जो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 द 3 एंड 2 1 द 2। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आया है 3/2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। अब आपने करना है ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के बिटवीन जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमने पढ़ा के शेल किस तरह से स्टेबल होता है, एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबल होता है। आज हमने डिस्कस करना है एम शेल। फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 59। ओके जी, हेयर वी आर एंड वी आर स्टार्टेड फ्रॉम 59। हमने लास्ट नियॉन तक पढ़ा था। नियॉन पे आके जौन सा है वो एल शेल जौन सा है वो कंप्लीट हो जाता है, फुल ऑन स्टेबल स्टेट पे आ जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं सोडियम। सोडियम में क्या है 23 उसका जौन सा है वो मैस नंबर है और 11 जौन सा है वो इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोटॉन नंबर हमारे पास 11 है, तो इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन्स जौन से हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और मैथ्स नंबर हमारे पास 23 है। अगर हम 23 को माइनस करते हैं 11 से तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होती है। तो इसको देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जौन से हैं वो के शेल में आ गए, बाकी 8 हैं एल शेल में आ गए और एम शेल में एक एग्जिस्ट कर रहा है। एम शेल में जगह है अभी 17 इलेक्ट्रॉन्स की, ये अभी अनस्टेबल स्टेट में है। कोई भी 17 इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, जिसके पास एक की कमी हो, वो आके इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है ताकि वो अपना पेयर कंप्लीट कर सके। आगे चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 24 मैस नंबर है, 12 एटॉमिक नंबर है, 12 प्रोटॉन्स हुए इसका मतलब, और 12 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो फिर के शेल फुल कंप्लीट हो गया, एल शेल कंप्लीट हो गया और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें 16 जौन से हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब उनकी कमी है, ये भी स्टेबल स्टेट नहीं है। इसी तरह अल्युमिनियम देखें हम। एल्यूमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर हैं और 27 मैस नंबर हैं। इनको अगर देखा जाए तो इसका मतलब है 13 हमारे पास प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है। के शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आए 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो नेक्स्ट एम शेल हमने बनाया उसमें आए 3 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी इसमें अभी भी डेफिशिएंसी है। सिलिकॉन पे आ जाते हैं। सिलिकॉन में 28 जो है वो मैस नंबर है, 14 एटॉमिक नंबर है, तो 14 ही प्रोटॉन होंगे और 14 ही न्यूट्रॉन की वैल्यू आई है। तो हम डिवाइड करेंगे, 2 के शेल ने ले लिए, 8 एम शेल ने एल शेल ने ले लिए और 4 जो से हैं वो एम शेल ने ले लिए। फॉस्फोरस में 31 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के शेल ने 2 ले लिए, प्रोटॉन 15 है तो इसमें के शेल ने 2 ले लिए, 8 जो से हैं वो एल शेल ने ले लिए और एम शेल के पास 5 आ गए। अब 5 आ गए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब कितने बचे, 18 - 5 = 13।
18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सल्फर में 16 एटॉमिक नंबर है और 16 एटॉमिक नंबर है और 32 मास नंबर है। सो प्रोटॉन नंबर जो हुआ वो 16 हुआ और न्यूट्रॉन नंबर भी 16 हुआ। उसे हम डिवाइड करें तो के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ गए, फिर 8 जौन से हैं वो एल शेल में आ गए और एम शेल में आ गए बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब इसमें 12 की डेफिशिएंसी रह गई है। कोई भी एलिमेंट जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और जिसमें सिर्फ 6 रह गए हों वो आके इसके साथ ना बॉन्डिंग कर सकता है। बॉन्डिंग इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लोरीन जौन सी है उसमें 35 हैं और 17 हैं। 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और तो 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। 2 के शेल में आए, बाकी जौन से हैं 8 एल शेल में आए और एम शेल में आते हैं फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पीछे रह गए 11। ऑर्गन जो है यहाँ पे इस वक्त लास्ट है फ़िलहाल। 40 उसमें मैस नंबर है 40 और 18 है एटॉमिक नंबर, तो 18 ही प्रोटॉन नंबर है। 2 के शेल ने ले लिए, 8 एल शेल ने ले लिए और एम शेल में आए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब इसमें 10 की डेफिशिएंसी है। आगे ये जो एटॉमिक मॉडल है ये फर्दर डिस्कस होता रहता है, इसकी बहुत बड़ा एक चार्ट है। तो आप लोगों ने ये जो मैंने समझाया है इसको घर में अच्छे से करके देखना है, ये शेल्स बना के देखने हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।